स्वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मायेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चर्चा में भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि दो दृष्टियां हैं, एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि। और इसे श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण एवं लोक प्रसिद्धि से बताया जा रहा है। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को बताने के लिए ये कहा गया था कि एवं हेव तथा च इयं श्रुति उपपन्ना भवति दृष्टेर द्रष्टा श्रुते श्रोता इत्याद्या। इसमें दो दृष्टियादि बताए गए हैं, एक विषयभूता दृष्टि और दूसरी विषयी दृष्टि। विषयी का अर्थ है दृष्टि को ग्रहण करने वाली दृष्टि। तो जो चक्षु इंद्रिय के अपने विषय के साथ संयोग से उत्पन्न हुई एक दृष्टि है वृत्त्यात्मिका, वह विषय रूपा दृष्टि है। और दृष्टा शब्द का अर्थ होता है दृष्टिमान। तो दृष्टा शब्द अपने आप में एक दृष्टि को समाया हुआ है, दृष्टिमान दृष्टा। तो दृष्टिमान दृष्टा यहाँ पर जो दृष्टि बताई गई है वह दृष्टि है नित्य दृष्टि, आत्मदृष्टि। अनित्य दृष्टि है चक्षु दृष्टि और आत्मदृष्टि है नित्य दृष्टि। इस प्रकार
दो दृष्टि बताई गई है। दो दृष्टियों को स्वीकार करेंगे तभी इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो दृष्टि द्वय में विषय विषयी भाव संबंध है वह उपपन्न होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यह इस श्रुति में प्रतीयमान दृष्टि द्वय का विषय विषयी भाव अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण यह बता रहा है कि इस श्रुति ने दो दृष्टियां बताई है, एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि। और लोक में भी यही बात प्रसिद्ध है। लोकेपि प्रसिद्धम चक्षु सतिमिर आगमापायोर नष्टा दृष्टिर जाता दृष्टि इति। यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है। जो चक्षु इंद्रिय में होने वाला रोग है तिमिर नाम का, वह तिमिर रोग आ जाए तो माना जाता है दृष्टिर नष्टा। जो व्यावहारिक सत्य पदार्थों को बताने वाली दृष्टि है वह नष्ट हो जाती है। किससे? रोग के आने से। क्योंकि तिमिर नामक रोग से ग्रस्त चक्षु अपने एक विषय को दो दिखाता है। चंद्रमा एक है, ये व्यावहारिक सत्य दृष्टि है, और इस व्यावहारिक सत्य दृष्टि का नाश हो जाता है जब व्यावहारिक दृष्टि का करण चक्षु इंद्रिय हो जाती है आपकी रोगग्रस्त, तिमिर नामक रोग से ग्रस्त, तो दो चंद्रमा दिखाती है। तो एकस चंद्र ये जो दृष्टि है यह नष्ट हो जाती है। और जब औषधि आदि से तिमिर रोग की निवृत्ति होती है तो फिर एक चंद्रमा एक ही दिखना प्रारंभ होता है। इसलिए माना जाता है जाता दृष्टि। तो ये जो रोग के आने जाने से उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली एक दृष्टि है वह चक्षु की अनित्य दृष्टि है। तो ये चक्षुर दृष्टिर अनित्यत्वम प्रसिद्धम ये कहा गया। और ये चक्षुर दृष्टेर ये उपलक्षण है, टीका में टीकाकार ने बताया था। लोकेपि इस प्रतीक के बाद में जो टीका थी उसमें ये बताया था टीकाकार ने कि चक्षुर दृष्टे इति उपलक्षणम आत्मदृष्टेर नित्यत्वंच प्रसिद्धम इत्यपि द्रष्टव्यम। चक्षु दृष्टि को आत्मदृष्टि का मानेंगे उपलक्षण और अनित्यत्व को उपलक्षण मानेंगे नित्यत्व का। तो लोक में चक्षु दृष्टि में अनित्यत्व, आत्मदृष्टि में नित्यत्व प्रसिद्ध है, ये अर्थ निकलेगा जब उपलक्षण मानेंगे चक्षु दृष्टि को आत्मदृष्टि का भी। तो इस प्रकार ये लोक प्रसिद्धि भी ये बात बता रही है कि दो दृष्टियां हैं। तो इसी दृष्टि से ये कहा गया कि तथा च श्रुति मत्यादीनाम आत्मदृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्धम एव लोके। तो ये जो आत्मदृष्टियां हैं, कौन? श्रुति शब्द से बताई गई, मति शब्द से बताई गई, इनमें नित्यत्व लोक में प्रसिद्ध है। आत्मश्रुति, आत्ममति, आत्मविज्ञाति नित्य है,
नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, नहीं श्रोतुः श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते, ऐसा आता है ना। वो नित्य दृष्टि को बताता है। इसलिए लोक में ऐसा व्यवहार भी होता है, यानी शब्द प्रयोग भी होता है, कथन भी होता है कि वदति ही उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्ट। तो जिसका यदि कोई ये शंका करता है, ये जो वदति ही ये वाक्य लिखा है वह इस अभिप्राय से लिखा कि कोई ये कहें कि स्वप्न अवस्था में चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापारोपरम नहीं होता है, वे मन में लीन नहीं होती, अपितु मन के तरह वे सब व्यापार ही रहती है। कहाँ? स्वप्न अवस्था में। तो इसलिए वो तो चक्षुरादि से ही उत्पन्न हुई दृष्टि है, न कि स्वप्न में नित्य दृष्टि। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा कि वदति ही श्रुति के उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्ट इति। उद्धृत चक्षु कहा गया उस व्यक्ति को जिसका जागृत अवस्था में नेत्रेंद्रिय समाप्त हुआ, नष्ट हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भी स्वप्न में अपने जो प्रिय बंधु बांधव हैं, भ्रातादि, उनका दर्शन होता है, दिखते हैं। तो जबकि जागृत अवस्था में ही चक्षु इंद्रिय अपना व्यापार नहीं कर रहा है, जिस व्यक्ति का रूपादि ग्रहण रूप, उसे स्वप्न अवस्था में यदि रूपादि दर्शन होता है तो रूपादि दृष्टि चक्षु इंद्रिय की दृष्टि नहीं मानी जाएगी, अपितु माना जाएगा स्वप्न जो है साक्षी भाष्य होने से आत्मदृष्टि से भाष्य। अंतःकरण धर्म एवं स्वप्न साक्षी भाष्य माना जाता है ना, और वो साक्षी है, दृष्टा आत्मा, उसकी दृष्टि से वो दिख रहा है स्वप्न में। और आगे है तथा अवगत बाधिर्य स्वप्ने श्रुतो मंत्रो अद्य इत्यादि। तो जो अवगत बाधिर्य है, बाधिर्य ये एक श्रोत्रेंद्रिय का दोष है। श्रोत्रेंद्रिय व्यापार नहीं करती है तो उसे बधिर कहा जाता है, और बधिर का जो धर्म है उसे कहा जाता है बाधिर्यम। और अवगत शब्द का अर्थ बहुरी समास है अवगत और बाधिर्य शब्द में। तो अवगतम बाधिर्यम यस्य, जागृत अवस्था में अवगत यानी निश्चित है बधिरता जिस व्यक्ति की, उसे कहा जाएगा अवगत बाधिर्य। जागृत अवस्था में जो सुन नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, स्वप्न में वह कभी देखता है कि स्वप्ने श्रुतो मंत्र अद्य, तो स्वप्न में मैंने आज मंत्र को सुना, किसी महापुरुष ने मुझे मंत्रोपदेश किया, मैंने सुना। तो जागृत अवस्था में जो सुन नहीं सकता वह स्वप्न में सुन रहा है, का अर्थ उसकी जो श्रुति है वह नित्य श्रुति है, अनित्य श्रुति नहीं है। अनित्य श्रुति तो होती है श्रवण इंद्रिय जन्य। तो श्रवण इंद्रिय जागृत में ही काम नहीं कर रहा, इसलिए तो बधिर है। और उस बधिर व्यक्ति को स्वप्न में यदि सुनाई देता है, श्रुति होती है, श्रोत्रेंद्रिय जन्य ज्ञान होता है, ऐसा माना जाएगा तो वो भ्रम है। उसकी वो श्रुति
साक्षी का स्वरूप भूता नित्य है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथा अवगत बाधिर्य स्वप्ने श्रुतो मंत्रो आद्य इत्यादि। थोड़ी सी टीका है इसकी, इसे देखिए। अवगतम यानी निश्चितम बाधिर्यम यस्य, अन्य पदार्थ हो जाएगा बधिर व्यक्ति, बहुरी समास हुआ ना, तो यस्य बधिरस्य, उसे कहा जाएगा अवगत बाधिर्य। पुरुष का विशेषण होने से पुल्लिंग हुआ। ऐसा जो मनुष्य है जिसका बाधिर्य यानी बधिरता निश्चित है जागृत अवस्था में, तो जागृत में ही श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो रहा है, तो स्वप्न में कहाँ से होगा श्रवण इंद्रिय जन्य ज्ञान? स्वप्न में कहाँ श्रोत्र इंद्रिय कर पाएगी व्यापार? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि न च स्वप्न दृष्टियादेः चक्षुरादि अजन्यत्वात् कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्दवाच्यत्वम इति वाच्यम। शुरू वाले न च का अन्वय न वाच्यम के साथ करना, इति न च वाच्यम, ऐसा। तो स्वप्न दृष्टियादेः, तो स्वप्न में दृष्टि और आदि शब्द से लेना श्रुति मति श्रुति हैं और घ्राति हैं, रसन इंद्रिय से होने वाला रासन ज्ञान है, ये सब इंद्रिय जन्य ज्ञान आदि शब्द से लेना है। तो स्वप्न दृष्टियादेः चक्षुरादि अजन्यत्वात्, तो स्वप्न में होने वाला जो ज्ञान है वह चक्षु इंद्रिय से जन्य नहीं है, चक्षुरादि इंद्रियों से जन्य नहीं है, क्योंकि वहाँ बाह्य सभी ज्ञानेन्द्रियां व्यापारोपरत हैं। तो कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्दवाच्यत्वम, जब इंद्रिय जन्य ही नहीं है स्वप्न का ज्ञान, दृष्टि श्रुति इत्यादि शब्द से कहा जाने वाला, तो फिर उस ज्ञान के लिए दृष्टि श्रुति और घ्राति इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुति तो कहा जाता है श्रवण इंद्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान को, और दृष्टि कहा जाता है चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न हुए ज्ञान को। और आप कहते हो स्वप्न का ज्ञान चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ चक्षुरादि इंद्रिया ही नहीं है, उनका व्यापार उपरम है। तो फिर स्वप्न में होने वाले ज्ञान में दृष्टि शब्द श्रुति शब्द आदि का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? तो कथम दृष्टि श्रुत्यादि शब्दवाच्यत्वम, किसमें? स्वप्न दृष्टियादेः के साथ अन्वय करना कि कथम स्वप्न दृष्टियादे श्रुति दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वम। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो सिद्धांति की ओर से टीकाकार ने कहा इति न च वाच्यम, शंका करने वाले को इस प्रकार के शंका सूचक वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कथन उसका गलत है। क्यों? कहते इसलिए कि रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञानस्यैव दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वात् इति भावः। तो रूपादि विषयक जो अप्रोक्ष ज्ञान है उसे दृष्टि श्रुति इत्यादि शब्द से कहा जाता है, चाहे वह रूपादि विषयक अप्रोक्ष ज्ञान इंद्रियजन्य हो
या इंद्रिय जन्य न हो, चक्षुरादि जन्य न होने पर भी यदि अपरोक्ष ज्ञान है रूपादि का तो उसे दृष्टि शब्द से ही कहा जाएगा। ये यहाँ पर इति नच वाच्यम इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु बताया गया कि रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञानस्यैव दृष्टियादि शब्दवाच्यत्वात्, वो ज्ञान फिर दृष्टियादि रूपादि विषय विषयक अपरोक्ष ज्ञान के अवान्तर दो भेद माने जाएंगे। चक्षुरादि से जन्य ज्ञान भी है वो और नित्य ज्ञान भी है। चक्षुरादि जन्य ज्ञान अनित्य ज्ञान होगा, तो रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञान का नित्यत्व अनित्यत्व ऐसे अवान्तर दो विशेष रहेंगे ज्ञान के। तो ये चक्षुरादि जन्य न होने से किंतु रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञान होने से नित्य ज्ञान माना जाएगा, और वो नित्य ज्ञान एक ही है, वो साक्षी का स्वरूप है। इसलिए स्वप्न में जो रूपादि विषयक अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है वह साक्षी का स्वरूपभूत ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, न कि चक्षुरादि से जन्य ज्ञान। ये सिद्धांति का अभिप्राय है इस वाक्य से कि वदति ही उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्ट इत्यादि का तात्पर्य अर्थ ये निकलता है। अब भाष्य में यदि चक्षु संयोगजा एव इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। उक्तम अर्थम विपर्यये बाधकोक्त्या दृढ़यति यदि इति, तो जो उक्त अर्थ है, उक्त अर्थ क्या है कि दो दृष्टियां हैं, एक नित्य दृष्टि है एक अनित्य दृष्टि है। इन दो दृष्टियों को नहीं स्वीकार करेंगे, केवल एक ही दृष्टि को अपनाएंगे, अनित्य दृष्टि को ही, जैसा पूर्व पक्षी अपनाते हैं। और कानादादि भी जीवात्मा में अनित्य दृष्टि का ही अंगीकार करते हैं ना। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो उक्त अर्थ यानी सिद्धांति के द्वारा उक्त अर्थ है कि दो दृष्टियां हैं, एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि, इसका विपर्य मानेंगे, यानी दो दृष्टियां नहीं मानेंगे, केवल एक ही अनित्य दृष्टि को स्वीकार करेंगे। तब क्या होगा, कहते हैं विपर्यये बाधकोक्त्या दृढ़यति उक्तम अर्थम। तो पहले बताया हुआ जो अर्थ है उसी को दृढ़ कर रहे हैं। विपर्य में बाधक का कथन करके, विपर्य का अर्थ है जो अर्थ बताया उससे विपरीत अन्यथा स्वीकार करेंगे, जैसा पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं। तो जो बाधक आता है विपरीत अर्थ स्वीकार करने में, उसे दिखा करके अपने द्वारा उक्त अर्थ का दृढ़ीकरण भगवान भाष्यकार करते हैं। यदि चक्षु संयोगजा एव आत्मनो अनित्या दृष्टि ही, तो उक्त अर्थ तो है कि दो दृष्टियां हैं, एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि। इसका विपर्य यहाँ पर बताया कि यदि चक्षु संयोगजा एव आत्मनो अनित्या दृष्टि, तो आत्मा की दृष्टि को भी चक्षु के संयोग से उत्पन्न हुई दृष्टि ही मानेंगे। का मतलब अनित्य दृष्टि मानेंगे, जो उत्पन्न होगी वो अनित्य होगी। तो चक्षु संयोगजा का मतलब है चक्षु के संयोग से उत्पन्न हुई,
दृष्टि आत्मा की मानेंगे तो वो अनित्य दृष्टि हो जाएगी आत्मा की भी। एक तो तन्नासे नश्येत, तो तन्नासे यानी तन्नासे में तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा चक्षु संयोग को। तो चक्षु संयोग नहीं होगा यदि, तो क्या होगा फिर? चक्षु संयोग का अभाव होने पर आत्मदृष्टि का भी अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि वो चक्षु संयोगजा है ना। तो चक्षु संयोग कारण है, तो कारण न रहने पर कार्य नहीं होगा, आत्मदृष्टि नहीं होगी। यदि आत्मदृष्टि को चक्षु संयोग से उत्पन्न नहीं माना जाएगा तो उस समय ये आपत्ति आएगी कि तदा उद्भूत चक्षुहु स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत नहीं द्रष्टुर दृष्टे, ये नहीं, इसका अलग ये निकलेगा, वो अलग वाक्य है। यहां तक लीजिए, नीलपीतादि न पश्येत। तो न पश्येत के पास में पूर्ण विराम है क्या दूसरी पुस्तक में? है? तो ये है कि तन्नासे नश्ये तदा उद्भूत चक्षु उद्धृत चक्षु स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत। यह पूर्ण विराम है, हाँ होना चाहिए। ये वाक्य पश्येत के पास में पूरा हो रहा है, और नहीं द्रष्टुर दृष्टे यहां से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। तो आत्मा की दृष्टि को चक्षु संयोगज ही मानने पर, यानी अनित्य मानने पर, यह तदा शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या होगा कि उद्धृत चक्षुहु, यानी जिसकी चक्षु इंद्रिय नहीं है, अंधा हो गया है जो, तो अंधा व्यक्ति जैसे जागृत में चक्षु इंद्रिय का उसके विषय के साथ संसर्ग न हो पाने के कारण चाक्षुष ज्ञान नहीं होता है उसे जागृत में, ऐसे स्वप्न में भी अंधे को कभी नीलपीतादि का दर्शन न होने की आपत्ति आएगी कि उद्धृत चक्षुहु स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत। तो अंधा व्यक्ति स्वप्न में नीलपीतादि का दर्शन न करे, यानी उसे नीलपीतादि न हो, क्योंकि कारणभूत चक्षु संयोग स्वप्न में भी नहीं है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय ही उसकी नहीं है, सब व्यापार चक्षु उसके पास में वो अंधा है ना, चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो संयोग कहाँ से होगा? तो संयोग नहीं हुआ तो नीलपीतादि का दर्शन जो स्वप्न में उसे होता है वह न होने की आपत्ति आएगी। तो ये तो अनुभव विरोध हो जाएगा ना, सबको अनुभव है स्वप्न में, सबको, यानी जो अंधे लोग हैं कभी न कभी उनको रूपादि का, जैसे जागृत में हम लोग ग्रहण करते हैं ऐसे रूपादि के ग्रहण का स्वप्न आ जाता है, जबकि प्रत्यक्ष में देखा जाए तो चक्षु इंद्रिय है ही नहीं, चक्षु इंद्रिय उनके पास। तो चक्षु इंद्रिय संयोग न होने पर भी रूपादि का ज्ञान हो रहा है का मतलब है चक्षु संयोगज रूपादि का ज्ञान नहीं है, वो नित्य ज्ञान है स्वप्न में, वो साक्षी भाष्य है। आगे है थोड़ा टीका ग्रंथ, टीका को देखिए। न पश्येत इति, इस प्रतीक के बाद में दर्शन हेतो हो चक्षुषो अभावात इत्यर्थ। क्यों नहीं देख पाएगा स्वप्न में? कहते इसलिए कि चक्षु दर्शन का हेतुभूत
यानी दृष्टि का कारणभूत जो चक्षु इंद्रिय है उसका अभाव होने से। तो न च इदम दर्शनम स्मृति इति वाच्यम, तो इदम दर्शनम स्मृति ही इति न च वाच्यम। तो कोई यदि ये कहना चाहे कि स्वप्न में होने वाला जो अंधे को ज्ञान है वो इस जन्म में अंधा है, पहले जन्मों में अंधा थोड़ा ही था, तो पहले जन्म में जो चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान हुआ है उसका संस्कार पड़ा है और उस संस्कार से स्मृति हो रही है, तो स्वप्न का ज्ञान स्मृति रूप माना जाए। ऐसा यदि कोई आग्रह करता है तो कहते हैं इदम दर्शनम स्मृति इति न च वाच्यम, ये नहीं कह सकते। क्यों? कहते तथा सती सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभासो न स्यात्। तो तथा सती का मतलब निकलेगा कि स्मृति मान लेने पर स्वप्न में अंधे को होने वाला जो दर्शन वह स्मृति रूप है, ऐसा मानने पर क्या होगा कि सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभासो न स्यात्। तो स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है जैसे निकटवर्ती अर्थ को देखते हैं ना, ऐसा ही स्वप्न में निकटवर्ती अर्थ दिखता है। कहीं को स्वप्न आ सकता है कि हम उपनिषद भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाष्य स्वयं, तो पुस्तक कहीं दूर हो और हम कहीं अलग हो, ऐसा स्मरण तो नहीं होता है ना। वो तो स्मरण होगा, स्मरण का विषय सन्निहित नहीं होता है। जिसकी स्मृति होती है वह विषय स्मरणकर्ता से दूर होता है, विप्रकृष्ट होता है। और लेकिन स्वप्न में तो निकट देखता है, सन्निहित देखता है। किसको? वो दृष्टि के विषय को, दर्शन के विषय को। इसलिए माना जाएगा ये जो सन्निहितत्वेन रूपेण अपरोक्ष अवभास है, वह अपरोक्ष ज्ञान न होने की आपत्ति आएगी। उसमें फिर अपरोक्ष अवभासत्व को हटाना पड़ेगा। लेकिन स्वप्न दृष्टा को मैं स्वप्न में स्मरण कर रहा हूँ नील रूप आदि का, ऐसा अनुभव नहीं होता है, किंतु ये अनुभव होता है कि मैं इनका अपरोक्ष ग्रहण कर रहा हूँ और अपरोक्ष का विषय सन्निहित होता है। ये न होने की आपत्ति आएगी, यानी अनुभव विरोध होगा। आगे कहते हैं कि न च तद अंशे भ्रम इति वाच्यम। तो कहते हैं है तो स्मृति, लेकिन सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभास भासत्व की जो प्रतीति हो रही है वो भ्रम है। उतने अंश में अपरोक्षत्व का भ्रम है, विषय के सन्निहितता पूर्वक होने वाले अपरोक्षता का भ्रम स्मृति में हो रहा है तो स्मृति ही। इस प्रकार यदि कोई कहे तो कहते हैं तद अंशे भ्रम इति न च वाच्यम। इसे भ्रमात्मक ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते इसलिए कि बाधका भावात पूर्वम अनुभूत भ्रात्रादि दर्शनंच न स्यात् इति भावः। तो बाधका भावात का मतलब यदि भ्रम तो तब कहा जा सकता है ना, रस्सी में सर्प का ज्ञान भ्रम इसलिए कहा जाता है
कि रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी में प्रतिमान सर्प का बाध हो जाता है। तो जहां जो विषय प्रतीत हो रहा है वहीं पर उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए तो बाध कहलाता है। ऐसा बाधक ज्ञान, रस्सी में सर्प का जो ज्ञान हो रहा है उसका बाधक ज्ञान हुआ रस्सी का ज्ञान। ऐसा स्वप्न में सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभास भ्रम है, स्मृति में है तो स्मृति उसमें अपरोक्षत्व का भ्रम है, सन्निहित विषयत्व का भ्रम है, ये जो कह रहे हो, फिर इस ज्ञान का बाधक भी कोई होना चाहिए ना। ये वस्तुतः स्मृति है, उसमें हमको अपरोक्षत्व का भ्रम हो रहा है। ऐसा बाधक ज्ञान कोई ना कोई होना चाहिए। वो बाधक न होने से माना जाएगा कि यथार्थ ही ज्ञान है वो। तो बाधका भावात तद अंशे भ्रम इति नच वाच्यम, ऐसा अन्वय करना। तो पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनंच न स्यात्। और एक हेतु बताया, एक हेतु तो बाधका भावात, दूसरा हेतु है कि पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनंच न स्यात्। पूर्व में जिनका अनुभव नहीं हुआ ऐसे जो भ्रात्रादि हैं उनका भी दर्शन स्वप्न में होता है। वो जो दर्शन है वो न होने की आपत्ति आएगी। कब? यदि स्वप्न में होने वाला जो दर्शन है उसे स्मृति मानेंगे तो स्मृति तो अनुभव पूर्वक होती है ना, अनुभव से संस्कार होता है, संस्कार से स्मृति होती है। तो पहले अनुभव ही जिनका नहीं किया ऐसे पदार्थों का भी स्वप्न में दर्शन हो रहा है का अर्थ है उनका संस्कार नहीं है तो भी दर्शन हो रहा है। तो वो दर्शन स्मृति नहीं कहलाएगा। तो पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनम च न स्यात्, वो दर्शन भी अपरोक्षत्वेन रूपेण हो रहा है, वो न होने की आपत्ति आएगी। क्योंकि स्मृति यदि मानते हैं तो ये तो स्मृति जन्य ज्ञान नहीं है, क्या ना, संस्कार जन्य ज्ञान नहीं है, इसलिए स्मृति नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में अनुभव ही नहीं हुआ है तो संस्कार भी नहीं पड़ा है, तो संस्कार जन्य ज्ञान नहीं माना जाएगा, तो स्मृति नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ये अपरोक्ष ज्ञान ही है, सन्निहित विषय विषयक अपरोक्ष ज्ञान है, और वो स्मृति नहीं अपितु अनुभव है स्वप्न में। आगे कहते हैं इदम उपलक्षणम, ये जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया है ये उपलक्षण है। आगे क्या कह रहे हैं कि इदम उपलक्षणम सुप्तोत्थितस्य सुखम अहम अस्वाप्सम इति परामर्श हेतुभूतः सुसुप्ति कालीन अनुभवोपि नित्यो अभ्युपगंतव्य। तो ये स्वप्न का ज्ञान नित्य है, साक्षी रूप होने से स्वप्न दृष्टि नित्य हैं, इंद्रिय जन्य न होने से। ये जो कहा गया तो इसे उपलक्षण समझना। किसका? सुसुप्ति में होने वाला जो अनुभव है वह अनुभव भी आत्मदृष्टि है, न कि अनित्य दृष्टि। इस अभिप्राय से लिखते हैं इदम उपलक्षणम। तो इदम से लेना स्वप्न में
सन्निहितत्वेन अपरोक्ष अवभास जो बताया गया है वह माना जाएगा उपलक्षण। और ये जो एक बताया था कि पूर्वम अननुभूत भ्रात्रादि दर्शनम, इसको लीजिए इदम शब्द से, तो ये पूर्व अननुभूत भ्रात्रादि दर्शन है, ये उपलक्षण है सुसुप्ति के अनुभव का भी। तो सुप्तोत्थितस्य सुखम अहम अस्वाप्सम इति परामर्श हेतुभूतः, तो मैं सुख से सोया इत्याकारक जो परामर्श हो रहा है, इस परामर्श का यानी स्मरण का हेतुभूत जो सुसुप्ति कालीन अनुभव है, सुसुप्ति के समय होने वाला अनुभव है, वह अनुभव भी नित्य है, नित्यो अभ्युपगंतव्य। तो जैसे स्वप्नकालीन दृष्टि नित्य है, वो आत्मदृष्टि है, ऐसे सुसुप्तिकालीन अनुभव भी नित्य ही है, ऐसा स्वीकार करना होगा। क्योंकि वहाँ पर भी चक्षुरादि इंद्रियों का संयोग रूप कारण न होने से आत्मदृष्टि को चक्षु संयोगजा एव ये नहीं कहा जाएगा। ये कहते हैं कि तदानीम सर्व कारणानाम अभावेन अनित्य अनुभव अभावात इत्यपि द्रष्टव्यम। तो तदानीम यानी सुसुप्ति के समय सर्व करणानाम अभावेन, तो सभी करण, बाह्यकरण भी और अंतःकरण का भी अभाव है, यानी व्यापार उपरम है, सब व्यापार इंद्रियों का अभाव है। तो सब व्यापार करणों का अभाव होने से अनित्य अनुभव अभावात, तो अनित्य जो अनुभव है उसका अभाव होने से, अनित्य अनुभव न हो पाने से, कारणाभावात अनित्य अनुभव नहीं होगा। इत्यपि द्रष्टव्यम, इसे समझना चाहिए। का अर्थ निकला सुसुप्ति में भी और जागृत में भी नित्य दृष्टि है। न केवलम, अब नहीं द्रष्टु दृष्टे है इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है कि न केवलम प्रत्यक्षस्य अनुपपत्ति श्रुतिरपि अनुपपन्ना स्यात् इत्याह नहीं द्रष्टुरिति। तो कहते हैं केवल प्रत्यक्ष का विरोध हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। तो प्रत्यक्ष अनुपपत्ति का मतलब प्रत्यक्ष का विरोध। कब? आत्मदृष्टि को अनित्य ही मान लेने पर केवल प्रत्यक्ष का ही विरोध होता हो ऐसी बात नहीं है। अपितु प्रत्यक्ष का विरोध तो हो ही रहा है, साथ में श्रुतिरपि अनुपपन्ना स्यात्, तो श्रुति विरोध भी होगा। आत्मा की दृष्टि को अनित्य ही स्वीकार करना यह अनुभव विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध भी है। इसे कहा जा रहा है कि नहीं द्रष्टुर्दृष्टेर इत्याद्याच श्रुति ही अनुपपन्ना स्यात्। तो नहीं द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, तो ये जो श्रुति है ये बताती है कि दृष्टा यानी आत्मा, उसके दृष्टि का विपरिलोप यानी नाश नहीं होता है। दृष्टा की जो दृष्टि है यानी आत्मदृष्टि है वह अविनाशी है। नहीं द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते,
श्रुति का अर्थ है आत्मदृष्टि अविनाशी है, यानी नित्य है। तो ये आत्मदृष्टि को नित्य बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति का विरोध होगा कब? यदि आत्मा की दृष्टि को चक्षु संयोगज ही मानेंगे, यानी अनित्य ही मानेंगे। मूल भाष्य में चक्षु संयोगजा एव, ये एवकार जोड़ दिया है ना, एवकार व्यावर्तक है नित्य दृष्टि का। तो आत्मा की नित्य दृष्टि नहीं मानेंगे तो आत्मा की दृष्टि का नित्यत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध होगा ना। तो ये यहाँ पर कहा कि नहीं, द्रष्टुर्दृष्टे इत्याद्या, ये श्रुति का विशेषण है, इत्याद्या च श्रुति अनुपपन्नाशात, और च शब्द है समुच्चय के लिए। किसके समुच्चय के लिए? कि प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति तो है ही है, तो प्रत्यक्ष अनुपपत्ति के साथ साथ इस श्रुति की भी अनुपपत्ति होगी, यानी विरोध होगा। और भी एक श्रुति बताई जा रही है, तच्चक्षु पुरुषे इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, नहि श्रोतुः श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि आद्या च, क्या लिखा है? नहीं, दूसरी पुस्तक में इत्यादि राद्या लिखा है। रा ज्यादा दिख रहा है, इत्याद्या ऐसा होना था। हाँ हाँ, इसमें दीर इतना अधिक है ना, कैलाश वाली पुस्तक में वो जो इत्याद्याच ऐसा होना था। हाँ, वो दी और रेप ज्यादा छपा है ना, ईर इतना ज्यादा छपा है, और उधर द्या ही है इसलिए दीर इतना ज्यादा छपा है। ईत इतना ही होना था, बीच वाला। इसमें दो अलग अलग, पश्यति कोटेशन में और इत्यादि अलग। नहीं, यहाँ पर मैं कह रहा हूं, नहीं श्रोतुहु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते, विद्यत इत्यादि आद्याच ऐसा छपा है, होना था इत्याद्याच अनेन। हाँ, हाँ, इति अनेन गृह्यते। तो अच्छा, ये तो ये ठीक है, जो छपा है वो भी ठीक ही है। तो इत्यादि ही आद्याच इति अनेन गृह्यते, ऐसा लगा दीजिए। ये मूल में जो इत्याद्याच श्रुति अनुपपन्ना स्यात्, ये वाक्य है ना, इसमें आद्याच, ये जो लिखा है ना आद्याच, इस आद्याच इस पद से वो नहीं श्रोतुहु श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुतियों का ग्रहण करना है, ऐसा लगेगा। ये ध्यान में। तच्चक्षु, इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि तच्चक्षु, आगे तो दूसरा है तच्चक्षुः साक्षी। तो भाष्य में देखिए पहले, तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्ने पश्यति इत्याद्याच श्रुति, यानी इत्याद्याच श्रुति अनुपपन्ना स्यात्।
ये श्रुति के बाद में पूर्व वाक्य से अनुपपन्ना स्यात् इन दो पदों को ले आना। तो तच्चक्षु पुरुषे येन स्वप्ने पश्यति, ये भी एक श्रुति है। तो इत्याद्याच श्रुति अनुपपन्ना स्यात्, ये वाक्य बनेगा। तच्चक्षु में चक्षु शब्द का अर्थ है, टीकाकार ने किया, तच्चक्षु यानी चक्षु शब्द की व्युत्पत्ति बताई टीकाकार ने। चष्टे इति चक्षु, चक्षिन धातु से कर्तार्थ में प्रत्यय करने से चक्षु शब्द बनेगा। कौन सा प्रत्यय करेंगे? उन, उनादि प्रत्यय है ना, उन, तो चक्षु शब्द बनेगा। और ऐसे तो है चक्षुर, यानी चक्षुष शब्द है ना सकारांत, उसुम प्रत्यय करना पड़ेगा। तो चक्षुष ये शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा देखने वाला। देखने का करण नहीं, करण अर्थ में करेंगे चष्टे अनेन, ऐसी उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो चष्टे इति चक्षु ये उत्पत्ति कर दी है ना, का मतलब चष्टे में लट प्रत्यय कर्ता अर्थ में आया है। तो चष्टे इति चक्षु ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा देखने वाला, न कि दर्शन का करण, ये नहीं, दर्शन का कर्ता दृष्टा। तो चक्षु शब्द का ही अर्थ कर दिया आगे दृष्ट, ऐसा छपा है, होना चाहिए दृष्टा, दीर्घ है ना, दृष्टा। और आगे है साक्षी। चक्षु शब्द के ही अर्थ बताया जा रहा है टीकास्थ। चक्षु शब्द की चष्टे इति चक्षु ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा दृष्टा, और दृष्टा यहाँ पर कौन होगा? साक्षी। स्वप्न का दृष्टा साक्षी है ना, साक्षी भाष्य है स्वप्न। और पुरुष शब्द का अर्थ पुरुषे, ये सप्तमी है ना मूल में, श्रुति में। तो पुरुष शब्द से किसको लेना है? तो टीका में पुरुष शब्द के दो अर्थ कर दिए। पुरुषे यानी आत्मनि शरीरे वा, तो पुरुष शब्द को या तो पूर्णत्वात् पुरुष ऐसी उत्पत्ति करके आत्मा का वाचक मान लो, या पुरुष शब्द शरीर के लिए भी आता है तो शरीर मान लो। तो आत्मनि या शरीरे ओ ये न स्वप्ने पश्यति तच्चक्षु। तो स्वप्न अवस्था में इस शरीर में ही रह करके स्वप्न को जिस चेतन से देखता है उसे चक्षु कहा गया, यानी साक्षी कहा गया। जो चेतन शरीर में रह करके स्वप्न का दर्शन करता है, स्वप्न देखता है, वह साक्षी चक्षु शब्द का अर्थ निकलेगा। तच्चक्षु साक्षी इत्याद्या, ये जो श्रुति है इस श्रुति का, ये श्रुति भी अनुपपन्न होगी। इत्याद्याच अनुपपन्ना स्यात् इति अनुसंग, इस श्रुति की भी अनुपपत्ति होगी यानी विरोध होगा। यहाँ पर भी आद्या शब्द का प्रयोग है, नहीं द्रष्टुर दृष्टिर, यहाँ पर भी आद्या शब्द का प्रयोग था। उस आद्या शब्द से ग्राह्य बताया था नहीं श्रोतुहु श्रुते विपरिलोप विद्यते इत्यादि श्रुति वचन। और यहाँ पर तच्चक्षु पुरुषे येन स्वप्ने पश्यति इत्याद्याच श्रुति, यहाँ इस आद्या शब्द से किसको लेंगे?
तो इस आद्या शब्द से ग्राह्य अर्थ को श्रुति को बता रहे हैं कि स्वप्नांतम जागरितांतन चोभो येनानुपश्यति इत्यादि ही आदि शब्दार्थ। आदि शब्द ने आद्या शब्दार्थ ऐसे लिखना था, क्योंकि मूल भाष्य में तो इत्याद्या लिखा हुआ है ना, तो आद्या शब्दार्थ। तो ये कट श्रुति है, स्वप्नांतम जागरितांतन चोभो येनानुपश्यति। ये जो है इन श्रुतियों को आप यहाँ वाले आद्या शब्द से ले सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह बताया गया कि यदि आत्मा की अनित्य दृष्टि एक ही मानेंगे तो प्रत्यक्ष विरोध तथा श्रुति विरोध उपस्थित होगा। ये बाधक है विपर्य में, श्रुति विरोध प्रत्यक्ष विरोध, ये विपर्य में बाधक होने से दो दृष्टि को ही अपनाना पड़ेगा, आत्मदृष्टि नित्य और चक्षु की दृष्टि अनित्य। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मा एधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।